जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में PYQ। और ये हम बहुत अच्छे तरीके से आपको फास्ट मोड में पढ़ाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि PYQ लगभग आपके रिवीजन के लिए ही होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपको डिटेल बताया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि आप रिवीजन कर रहे हैं और 2 से 3 बार देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो देखेंगे 2 से 3 बार इसी वीडियो को, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन सा था? नाम है आपके रघुजी प्रथम, भास्कर पंत, विठल पंत, दिनकर पंत, फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता है ये इसका नाम था भास्कर पंत। और किसका सेनापति था? तो ये रघुजी प्रथम का सेनापति था। ठीक है, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, 13 और 15 में। मराठाओं ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया? ठीक है, किस वर्ष आक्रमण किया? तो यह आक्रमण हुआ है 1741 में। कब आक्रमण हुआ है? 1741 में। 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया? तो ये किया था रघुजी प्रथम के समय। ठीक है, रघुजी प्रथम के समय ये हमला हुआ था। है वंशी या फिर है कलचुनी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन था? सिंधिया, भोसले, होलकर या फिर होशियार। तो ये थे हमारे रघुजी। भोसले अपने आप को भोसले लिखते थे, लोग अपना सरनेम भोसले लिखते थे। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। रतनपुर राजा का युद्ध करते मारा गया। तो वो मारा नहीं गया था, तो जहां 3 है उसको निपटाते जाइए। ठीक है, तो 3 यहाँ पे है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आपका आंसर 1 या 2 या फिर केवल और केवल 1 हो सकता है। ध्यान से ऐसे प्रश्नों को लगाइएगा। तो केवल और केवल 1 सही है। ठीक है, रतनपुर सेना ने युद्ध किया, तो युद्ध उन्होंने नहीं किया था। व्यापम ने उत्तर लिया गया है ना। फिलहाल कब मराठाओं ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? कब मिला लिया? तो ये मिला लिया 1758 को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब बिम्बाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ आए 1758 में राज करने के लिए, तब पूर्ण रूप से उसको मिला लिया गया था। इससे पहले जो कलचुरी शासक के जो राजा थे, है ना, मराठा शासक थे, उन्हीं को राज्य करने दिया गया था। कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक कौन था? भास्कर पंत, रघुजी भोसले, तो यह बिम्बाजी भोसले। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। रघुजी ने तो आक्रमण किया था, ये कुछ सेनापति था, राजा नहीं था। तो बिम्बाजी भोसले। 14, 17 और 17 में कुछ प्रश्न को पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? या फिर इसका शासनकाल भी आपको पूछा जाएगा, ऐसी घुमा फिरा के। तो शासनकाल हो जाएगा 7 सितंबर 87। मतलब इसकी डेथ कब हुआ है? 7 सितंबर 1787 को। कब से स्टार्ट हुआ था? 1758 से 1787 इसकी टर्नओवर रही। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? आनंदीबाई, वात्सादेवी, राधाबाई। तो इसकी 3 पत्नी का नाम था, जिसमें से एक है आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। ठीक है, रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का क्या नाम था? वेंकोजी भोसले, बिम्बाजी भोसले, महिपत या फिर केशव गोविंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिम्बाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में राम मंदिर निर्माण कराया गया। इसके साथ साथ ये रतनपुर में राम टेकरी, क्या क्या लिखा है उसके बाद है राम टेकरी। ठीक है, राम टेकरी बनवाया है। राम टेकरी के बाद संगमेश्वर, उसके बाद खंडोबा। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये 4 प्रकार की बिम्बाजी भोसले ने कराया था। राम मंदिर, राम टेकरी, संगमेश्वर, खंडोबा और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये रतनपुर में बनवाए थे बिम्बाजी द्वारा। मोहम्मद खां तारम को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र
में 5 स्थान दिए थे, उस किले का नाम क्या है? तो उस किले का नाम है मदनगढ़ का किला। ठीक है, अब इस मदनगढ़ के किले में कितने चीज दिए थे? 5 स्थान दिए थे। पहला है उसमें अकलतरा, 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 उसके बाद है किरकिदा, किरकदा, ठीक है, उसके बाद है खरौद, खरौद, खरौद के बाद दिया था लवन और मदनपुर। ठीक है, अगला देखते हैं। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था। दीवान कौन था? तो ये थे घोड़ो महादेव। कौन थे? घोड़ो महादेव। बिंबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदार की नियुक्ति की, तो बिंबाजी ने कमाविजदार की नियुक्ति नहीं की थी। जहां दो लिखा उसको निपटाते जाइए, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो केवल और केवल एक सही है। भू राजस्व का कोई हिस्सा वो नागपुर नहीं भेजते थे। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। ठीक है, समकालीन थी, तो किसके समकालीन थी? तो बिंबाजी के समकालीन तो थी। ठीक है, बिंबाजी के समकालीन तो थी, साथ में चिमनजी, बिंबाजी और वेंकोजी। परसों जी की समकालीन नहीं थी। तो जो दो काटते जाइए, यहाँ पे 2 है, काट दीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिंबाजी, चिमनजी और वेंकोजी। ठीक है, बिंबाजी, चिमनजी और वेंकोजी। अगला प्रश्न, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ का शासक रहा? ठीक है, छत्तीसगढ़ का शासक रहा। तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लाइन से जमाने बोल दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये बिंबाजी आ जाएगा। क्या आ जाएंगे? बिंबाजी। और उससे भी अच्छा बात ये है कि इसमें क्या है, ठीक है, ये जो मधु जी थे वो कभी छत्तीसगढ़ के शासक रहे ही नहीं है। तो जहां एक दिखे उसको निपटाते जाइए। यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। देखिए, बस आपको बेसिक पता हो जाए तो आप बाकी सब कुछ कर लोगे। ठीक है, तो वो बिंबाजी थे, चिमन जी भी थे और वेंको जी भी थे। मधु जी इसमें नहीं थे। सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से मिलाइए। अब इसकी ये टेलुअर है, मतलब कार्यकाल है। तो 58-87 कौन थे? बिंबाजी भोसले थे। 58 से 87 बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले कहाँ पे है? ऑप्शन अ का 2, अ का 2 कहाँ पे है? अ का 2 केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बस ऐसे ही आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए ब का 4, ब का 4 मतलब 1787 से 88। बिंबाजी के बाद कौन आए? तो बिंबाजी के बाद आए थे चिमन जी, केवल और केवल एक साल के लिए। चिमन जी के बाद आए थे हमारे वेंको जी। ठीक है, चिमन जी के बाद आए थे वेंको जी 88 से 11, और लास्ट में आया 16 से 18 में अप्पा साहेब। याद रखिएगा, 1758 से 1787 तक बिंबाजी, 87 और 88 एक साल चिमन जी, उसके बाद 88 से 1811 वेंको जी, और फिर लास्ट में अप्पा साहेब। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? कौन शासन प्रणाली इसमें लागू किया गया? ठीक है, इसमें शासन प्रणाली लागू किया गया, सूबा शासन लाया गया। सूबा का मतलब ये है बैंको बिंबाजी के बाद कोई भी राजा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन करने नहीं आया, जबकि अपना एक प्रतिनिधि भेजते थे या फिर अपना एक मुलाजिम भेजते थे, जिसको हम कहते हैं सूबेदार। ये सूबा शासन चला उस समय। छत्तीसगढ़ के राजा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को हम सूबेदार के नाम से जानते थे। छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लाया गया? ठीक है, सूबा व्यवस्था लाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सूबा व्यवस्था लागू की गई वेंको जी भोसले। वेंको जी भोसले के समय ही ये सूबा व्यवस्था आ गया था। आगे इसका सूबेदार का नाम भी हम लिख लेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मराठा शासन एवं इसके कार्य से संबंधित है? तो बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में अधिकार, वेंको जी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, चिमन जी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण, परशु जी भोसले छत्तीसगढ़ अंग्रेजी को सौंपना, या फिर अप्पा साहेब स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। ठीक है, जो सुमेलित है इसमें आपको ये बताना है।
तो सुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित आपका बी है, वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सुबह, वेंकोजी के समय कार्यकाल में ही सुबह व्यवस्था लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा शासक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सुबह व्यवस्था के अमीन पद या अमीन प्रथम या फिर अधीन है, व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? तो सब प्रथम सूबेदार कौन था? तो प्रथम सूबेदार था महिपत राव दिनकर। ठीक है, ये प्रथम हो गया। अब हम इसके लिए कोई एक ट्रिक बना लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को 2 से 4 बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। MVBK BBSY। ठीक है, M से होगा आपका महिपत राव दिनकर, V से हो जाएगा विट्ठल, B से हो गया भवानी कालू और K से हो जाएगा आपका केशव गोविंद। उसके बाद नीचे जो B लिखा है ना, इसका मतलब हो जाएगा आपका एक है बिकोजी, बीकाजी और ये हो जाएगा आपका शखाराम और ये यादवराव दिनकर। ठीक है, कैसे याद करेंगे? M से महिपत राव, विट्ठल, B से भवानी कालू, ठीक है, K से आपका केशव गोविंद, B से हो जाएगा आपको इसमें बिंकोजी और बीकाजी, उसके बाद हो जाएगा ये आपका शखाराम और यादवराव दिनकर। ठीक है, तो ये याद करेंगे तो आपको कई बार इसकी जो समय पूछा जाता है वो पता चल जाएगा। महिपत राव का कार्यकाल था, वैसे उसका आंसर आ गया है 1788 से, ठीक है, 1790 तक इसका कार्यकाल था। सेकंड आए हमारे विट्ठल महोदय। विट्ठल महोदय आए थे आपके 1790 से, ठीक है, ये 96 तक थे। उसके बाद है केशव गोविंद। केशव गोविंद का कार्यकाल कब तक है? तो केशव गोविंद का कार्यकाल है आपका 1797 से, ठीक है, केशव गोविंद है ना 1797 से, ये थे आपके 1808 तक थे। ठीक है, बीकाजी गोपाल का कार्यकाल है 1809 से, ठीक है, 1817 तक इसका कार्यकाल रहा। तो कई बार आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा MVBK BBSY। ठीक है, महिपत राव, विट्ठल, भवानी कालू, केशव, बीकाजी, उसके बाद है आपका शखाराम हरि, ठीक है, शखाराम या फिर सीताराम और यादवराव दिनकर। अगला प्रश्न, सूबेदार श्री विट्ठल का कार्यकाल कब था? विट्ठल का कार्यकाल आपको बताना है। विट्ठल का कार्यकाल था आपका 1790 से 1796। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय कौन से स्थान पे था? तो ये रतनपुर में स्थित था। फॉरेस्टर किसके समय आया था? देखिए मैं हमेशा इसको याद रखता हूँ, फॉरेस्टर है ना, मैं याद रखता हूँ MF आपको बोलने में आसानी होता है। M से महिपत राव और F से फॉरेस्टर, मतलब जो फॉरेस्टर है वो महिपत राव के समय आया था। मैं तो इसको ऐसे याद किया हूँ, देख लीजिए आप MF। ठीक है, और कुछ और विट्ठल, V का मैंने कैसे याद करा है? ठीक है, विट्ठल भी है ना, तो विट्ठल के समय कौन आए थे? विट्ठल के समय आपके आए थे मिस्टर ब्लंट, मतलब व से ब, विट्ठल ब्लंट, तो ये विट्ठल से ब्लंट हो जाएगा। ठीक है, और महिपत राव के समय एक और आए थे, उसका नाम है मिस्टर लैंकी भी है, जो इसके कार्यकाल में आए थे। ठीक है, उसके बाद हो गया आपको केशव गोविंद के समय आपका आया था कोलब्रुक्स। क्या आया था? कोलब्रुक्स आया था, कोलब्रुक्स। ठीक है, विट्ठल के समय कौन था? मिस्टर ब्लंट था। महिपत राव के समय फॉरेस्टर MF और एक और थे मिस्टर लैंकी महिपत राव के समय। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय यूरोपीय यात्री ब्लंट आए? मैंने बताया ना व से ब्लंट, ठीक है, ब्लंट आए, तो किसके कार्यकाल में? विट्ठल के समय आया था, VB, ऐसे याद रखिएगा, ये V से विट्ठल और B से ब्लंट, ऐसे याद रखिएगा, VB, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। महिपत राव के समय अभी हमने चर्चा किया था फॉरेस्टर और लैंकी, और केशव गोविंद के समय कौन आया था? तो कोलब्रुक्स आया था। ठीक है, अगला प्रश्न, यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट किस वर्ष आए थे? ठीक है, मिस्टर जो ब्लंट थे वो किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे 1795 में आए थे। ठीक है, किसके समय आए थे? केशव गोविंद के समय, विट्ठल के समय आती है, विट्ठल के समय। वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक्स आया था केशव गोविंद के समय। देखिए यहाँ पे के है और यहाँ पे कोलब्रुक्स है, इसे याद रखिएगा, ये सेम आप जो भी ट्रिक बनाना चाहें बना लीजिए। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया? छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलब्रुक्स। यहाँ याद रखिएगा, बोला था ना आपको, कैसे याद करना है? केशव से कोलब्रुक्स। छत्तीसगढ़ मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय
में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हो गए थे। पिंडारियों का जो उपद्रव है वो प्रारंभ हो गया था, तो वो बीकाजी गोपाल के समय प्रारंभ हो गया था। ठीक है, बीकाजी गोपाल के समय प्रारंभ हो गया था ये पिंडारियों की गति 1806 से 1810 के बीच। छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? ठीक है, पिंडारियों का भय कब से कायम रहा? तो ये था आपके 1806 से 1810, अभी बताया था ना, 1806 से 1810। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? कैसे याद करेंगे? हमें याद किया था एम वी वी के, महिपत, विट्ठल, भवानी कालू और केशव। उसके बाद बी बी एस वाई, वाई से यादव, एस से सखाराम, बी से इसे दो नाम थे यहाँ पे, ठीक है, दो नाम ने बिकोजी और बिकाजी, ये दोनों में इसको एक होगा। चलिए, तो उत्तर मुझे बताना है, लास्ट बताना था ना इसमें, लास्ट कौन थे? तो इसमें यादव राव दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा सूबेदार और उनके उपलब्धि से सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? महिपत राव आनंदीबाई से संघर्ष किया, ये बिल्कुल सही है। केशव गोविंद, केशव गोविंद पिंडारियों का आक्रमण के समय था। बीकाजी गोपाल सरगुजा जिम्मेदारी, विट्ठल अपना परगना प्रारंभ स्थापित किया, विट्ठल जी ने ना, और सखाराम हरि बस्तर जिम्मेदारी का आक्रमण, तो ये गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सखाराम हरि ने केवल कुछ माह शासन किया था, इसके शासनकाल में बस्तर जिम्मेदारी पर आक्रमण नहीं हुआ था। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य है आपका छत्तीसगढ़ सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का एक अधिकारी था। निम्न आपको कथन को आपको पढ़ना है और बताना इसमें से सही गलत या फिर उत्तर आपको इसमें चुनना है। ठीक है, उत्तर इसमें आपको चुन के बताना है। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय शासन की शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी, तो ये बिल्कुल सही है। सूबेदार विट्ठल ने परगना पद्धति लाया, वो भी सही है। बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ पिंडारियों का आक्रमण है, बीकाजी गोपाल के समय, तो ये भी सही है। तो एक दो और भी सही। छत्तीसगढ़ मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपके बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, ये गलत है, उन्होंने प्रारंभ नहीं किया, विट्ठल ने सॉरी ये वेंको जी ने प्रारंभ किया था। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार नहीं किया था, हराकर चले गए थे। महिपत राव विट्ठल आदि छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदार थे। महिपत राव विट्ठल और महिपत विट्ठल ये सूबेदार थे। ठीक है, पंडित आदि इसके सूबेदार थे। ठीक है, बाकी भी सूबेदार थे कि इसका आंसर बी लिया गया। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिला नियुक्त किया, असत्य बताना है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और अधिकार के लिए देखिए अधिकार किया था लेकिन उन्होंने राज नहीं किया था। देखिए थोड़ा गहराई में देखा जाए तो उन्होंने केवल जीता था, अधिकार मतलब वहां पे शासन नहीं किया था। अधिकार करने के बाद या फिर राजपाट जो है पुराने राजा को सौंप कर चले गए थे, तो ये भी सही है, बस बी वाला गलत है। सुमेलित करना महिपत राव, विट्ठल राव, केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल। एम एफ में तो याद रहता है मेरे को, एम एफ, एम से महिपत और एफ से फॉरेस्टर, तो अ का दो होना चाहिए, अ का दो तो सभी में, इसे लिमिट नहीं कर पाए। विट्ठल दिनकर ने क्या किया था? तो इन्होंने सर विट्ठल दिनकर के समय क्या था? विट्ठल के समय कौन आया था? ब्लंट, जेपी ब्लंट आए थे। ठीक है, केशव गोविंद के समय कोलब्रुक्स आया था। गोपाल के समय हुआ था आपके सरगुजा का रियासत। अब जो कि उत्तर है आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, जो भी उत्तर इसको लगा लीजिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इसका सही दिख रहा है। निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 18 तक इस राज्य में मराठा सूबेदार थे। मराठा सूबेदार थे, तो मराठा सूबेदार कौन से थे? तो इसमें सूबेदार आया था आपके केशव गोविंद। ठीक है, केशव गोविंद के बाद आपका विट्ठल दिनकर, फिर आपका बीकाजी गोपाल। भास्कर पंत सूबेदार नहीं था, तो जहां एक लिखा उसको निपटा दीजिए, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस राज्य में सूबा शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है। ठीक है, निम्नलिखित बात इसमें असत्य है, तो असत्य क्या है? ठीक है, अब हम कुछ बताने की इसमें असत्य क्या है। तो असत्य इसमें इस काल में राजधानी रतनपुर थी, बिल्कुल सही है। इस काल में कमाविजदार का पद था। क्या पद था? कमाविजदार का पद था, ये बिल्कुल सही है। इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम राज्य में आए थे, ये तो बिल्कुल हमको जानकारी नहीं मिलती इसके बारे में।
इस काल में छत्तीसगढ़ का पर नागपुर का राज्य था, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 गलत है, ठीक है। तो जहां 3 होगा उसको काटते जाइए। तो आपको गलत ही पूछा गया ना, तो गलत है, केवल 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में नियुक्त सूबेदार नियुक्त हुए बीकाजी गोपाल, महिपत राव, विट्ठल दिनकर या फिर केशव गोविंद। ट्रिक क्या है हमारे पास, एम वी बी के, महिपत, विट्ठल, बीकाजी, भवानी कालू और केशव गोविंद। उसके बाद बी बी एस वाई, वाई से यादव, एस से आपका शाखाराम हरि, एक है बीकाजी पाल और बीकाजी, 2 नाम इसमें आपको मिल जाते हैं। तो पूछा गया है इसमें सही वाला लगाना है आपको, ठीक है। तो महिपत राव पहले आया, महिपत राव के बाद विट्ठल आया होगा, विट्ठल आ गया, विट्ठल के बाद आपका केशव गोविंद आया, तो केशव गोविंद यहाँ पे आपके 3 नंबर लिख लीजिए, लास्ट में आपका बीकाजी गोपाल, इसको आप 4 नंबर कर लीजिए, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 4 1, 2 है ना, 2 3 4 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न को 4 से 5 बार पूछा गया, इसलिए बोलता हूं कि आपको याद होना चाहिए, इस ट्रिक से आप आराम से इसको याद कर लोगे। मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रम अनुसार सजाइए, केशव गोविंद, जोगीराव यादवकर, विट्ठल देव और बीकाजी गोपाल। ट्रिक है एम बी बी के, महिपत, विट्ठल और उसके बाद भवानी कालू, केशव गोविंद, बी बी एस वाई, लास्ट में याद है यादव, सखाराम हरि, बीकाजी और बिंकोजी, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप इसको जमा कर इसका आंसर बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा, वैसे सी लिखा नहीं हूँ तो सर मैं आपको उत्तर बता देता हूँ सी का। 3 पहले आया, 3 मतलब विट्ठल पहले आया, क्योंकि महिपत है नहीं तो ये 1 नंबर विट्ठल हो गया। विट्ठल के बाद आया हमारा केशव गोविंद, तो 2 नंबर इसको दे दीजिए। उसके बाद आया है आपका बीकाजी गोपाल, तो 3 नंबर ये दे दीजिए, और यादव राव को लास्ट है, क्योंकि इसको 4 नंबर दे दीजिए, तो पता है यादव, वाई से यादव, ये लास्ट में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मराठा शासनकाल से वो बता दिए। इसके बाद मराठा शासनकाल में जो प्रशासन वाला काल है, प्रशासन का काल है, उसके बाद फिर अंग्रेज आएंगे, फिर इसके लगभग 3 से 4 वीडियो और आने की संभावना है मराठा काल से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।